नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हम वर्ष 2024-25 में द्वितीय पाठा तक हम अभ्यास कर चुके थे और आज हम देखते हैं तृतीय पाठः गणतंत्र दिवसः। तो गणतंत्र दिवस के पाठ को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व सबसे पहले पाठ में जो परिचय दिया गया है इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो आपका तृतीय पाठः तीसरा पाठ गणतंत्र दिवसः, गणतंत्र दिवस। हमारा देश एक उत्सव प्रधान देश है। उत्सव भारतीय संस्कृति के ताने बाने में रचे बसे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, धार्मिक एवं राष्ट्रीय। धार्मिक उत्सवों में प्रत्येक धर्म के अपने अपने उत्सव हैं, जैसे होली, दीपावली, वैसाखी आदि। जिन उत्सवों को संपूर्ण देश परस्पर रंग रूप जाति धर्म से परे एक साथ मनाता है वह राष्ट्रीय उत्सव या पर्व कहलाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। संपूर्ण देश में समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालय महाविद्यालय कार्यालयों में ध्वजारोहण एवं विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नगर में, ग्राम में प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। मिष्ठान का वितरण किया जाता है और कक्षा में पाठ के आरंभ में बच्चों से विभिन्न पर्वों को कैसे मनाते हैं इस विषय पर भी चर्चा करें। तो चलिए इस तीसरे पाठ का हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, हमें उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, अस्माकं राष्ट्रीय पर्वः। अस्माकं हमारा राष्ट्रीय पर्व दीपावली, विजयादशमी, गणतंत्र दिवसः, मकर संक्रांति ही। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? गणतंत्र दिवसः। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, गणतंत्र दिवसः कस्मिन् दिनांके आयोज्यते। गणतंत्र दिवस किस दिनांक को आयोजित किया जाता है? 63 दिनांके 30 तारीख को, षड्विंशति दिनांके, षड्विंशति 6 और 20 26 तारीख को, पंचदश दिनांके 15 तारीख को, चतुर्दश दिनांके 14 तारीख को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा षड्विंशति दिनांके। प्रश्न तीसरा है, भारत देशस्य
राष्ट्रगीतम किम? भारत देश का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम। चौथा प्रश्न, भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णाः सन्ति? भारत के राष्ट्रध्वज में कितने वर्ण हैं, कितने रंग हैं? द्वि, दो, त्रयः, तीन, चत्वारि, चार, पंच, पांच। तो कितने वर्ण हैं? त्रयः अर्थात तीन वर्ण हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रभवन्ति पदे वचनम अस्ति। प्रभवन्ति पद में वचन है। तो प्रभवति, प्रभवतः, प्रभवन्ति कौन सा वचन है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, त्रिवचनम। तो इसका सही हो जाएगा बहुवचनम। प्रभवन्ति पद में बहुवचन है। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान पूर्ण करो। यहां पर प्रश्न छठवां दिया है, नमः योगे विभक्तेः प्रयोगम भवति। नमः के योग में विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः के योग में विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम गणेश के लिए यदि नमस्कार करते हैं तो गणेशाय, राम के लिए करते हैं तो रामाय, ईश्वर के लिए करते हैं तो ईश्वराय। यानी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है सातवां, भाषणार्थम भवतः आवश्यकम। भाषणार्थम भाषण के लिए, भवतः आपका, आवश्यकम आवश्यक है। भाषण के लिए आपका मार्गदर्शनम आवश्यकम। मार्गदर्शन अर्थात निर्देश, यानी भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। आठवां प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे भारत देशः स्वतंत्र अभवत्। 15 अगस्त 1947वें वर्ष में भारत देश हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र। 15 अगस्त 1947वें वर्ष में भारत देश स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जनमनांसि रंजयन्ति। कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जनमनांसी लोगों के मन को रंजयन्ति प्रसन्न करते हैं। प्रश्न 10वां, छात्रैः स्वतंत्रता दिवसस्य च महत्वम ज्ञातम। छात्रैः छात्रों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के और गणतंत्र दिवस के महत्व को ज्ञातम जाना। छात्रों ने या छात्रों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व को जाना गया। इसके बाद निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। तो प्रश्न दिया है, प्रश्न 11वां, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केसाम अभिवंदनम स्वीकरोति। दिल्ली नगर में राष्ट्रपति किसका अभिवंदन स्वीकार करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा थल, जल, वायु सेना नायका नाम। थल सेना,
जल सेना और वायु सेना नायकों का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना के कमांडरों का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। प्रश्न 12वां है, 26 संख्या कृते संस्कृत पदम किम अस्ति। 26 संख्या को संस्कृत पद में, संस्कृत संख्या का संस्कृत पद क्या है? तो 26 का जो होगा वह होगा षड्विंशति ही। संस्कृत पद जो 26 का बनेगा षड्विंशति, षड 6 और विंशति 20, 20 और 6 26। अगला प्रश्न है, भू जल वायु सेनानां पथचलनादिकं कथम भवति। भूसेना अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना की परेड आदि कैसी होती है? यानी इन तीनों सेनाओं का परेड आदि कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अद्भुतम चित्ताकर्षकम, अद्भुत और चित्त को आकर्षित करने वाला। यानी भूसेना, जल सेना और वायु सेना की परेड आदि अद्भुत और चित्त को आकर्षित करने वाली होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभक्तैः लाहौर अधिवेशने किम कृतम। राष्ट्रभक्तैः, तो राष्ट्रभक्तों के द्वारा लाहौर अधिवेशने किम कृतम, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर नगर की बैठक में किम कृतम क्या किया। राष्ट्रभक्तों के द्वारा लाहौर बैठक में क्या किया? तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, 3 रंग के झंडे का फहराना। राष्ट्रभक्तों के द्वारा 3 रंग के झंडे को फहराना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दो। प्रश्न 15, जनवरी मासे कः राष्ट्रीय पर्व भवति। जनवरी माह में कः राष्ट्रीय पर्व भवति, कौन राष्ट्रीय पर्व होता है? जनवरी माह में कौन राष्ट्रीय पर्व होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्व भवति। जनवरी माह में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व होता है। प्रश्न 16वां है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमनांसि रंजयन्ति। के कह कऊ के बहुवचन, कौन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और जानपद नृत्य लोक नृत्यों से जनमनांसि रंजयंती लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं? कौन? के। तो आप उत्तर लिखेंगे विविध प्रांतेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमनांसि रंजयन्ति। विविध प्रांतेभ्यः, विभिन्न प्रदेशों से, समागताः आए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और लोक नृत्यों से लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपालाः केषु प्रातिनिध्यं वहन्ति। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा राज्यपालाः विभिन्न राज्येषु प्रातिनिध्यं
वहन्ति। राज्यपाल विभिन्न प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 18वां प्रश्न है, अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम अभवत्? हमारा संविधान कब प्रारंभ हुआ? कदा? हमारा संविधान कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा अस्माकं संविधानम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे प्रारब्धम अभवत्। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में वर्ष में प्रारंभ हुआ। इसके बाद निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखो, बड़ा उत्तर लिखना है। प्रश्न 19वां दिया है, गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकम महत्वम लिखत। गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व को लिखो। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, परतंत्रता काले 31 दिसंबर 1929 दिनांकतः। परतंत्रता काले, गुलामी के समय 31 दिसंबर 1929 तारीख से, तहवानी से, गुलामी के इतने समय से 1 जनवरी 1930 दिनांक तक यावत, इतने तक तात्कालिक कांग्रेस संस्थायाः लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत्। तात्कालिक कांग्रेस संस्थायाः, तो तात्कालिक उस समय की कांग्रेस संस्था या कांग्रेस पार्टी की लाहौर नगरे, लाहौर नगर में अधिवेशनम अभवत्, बैठक हुई। और तस्मिन् अधिवेशने, उस बैठक में, उस अधिवेशन में सर्वैः, सभी राष्ट्रनायकैः, राष्ट्र के नायकों द्वारा सार्वभौम तंत्रम, सार्वभौम तंत्र जिसको हम कहते हैं कि भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन, भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन रचयामः, बनाना है। इसके बाद इति प्रतिज्ञा करता, ऐसी प्रतिज्ञा की। लाहौर अधिवेशने, वहीं बैठक में राष्ट्रभक्तैः त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, राष्ट्रभक्तों के द्वारा 3 रंग के झंडे को भी फहराया गया। अधिकृतम, भारतीयानाम, भारतीयों का, अयम प्रतिज्ञा स्वप्नः, यह प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न 1947 तमे वर्षे, 1947वें वर्ष में अगस्त मासस्य, अगस्त महीने की पंचदश दिनांके, 15 तारीख को पूर्णताम गतः, को पूरा हुआ और देशः स्वतंत्रम अभवत्, देश स्वतंत्र हो गया। तदारभ्य प्रतिवर्षम, तब से लेकर प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त दिने, 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः, स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं। अनंतरम, उसके बाद 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे, 26 जनवरी 1950वें वर्ष में हमारा संविधान प्रारंभ हुआ। इति कारणात्, इति कारणतः, इस कारण से, प्रतिवर्षेस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयम, इस प्रकार
इस कारण से प्रत्येक वर्ष इस दिन संपूर्ण राष्ट्र में हम गणतंत्र दिवसम आचरामः, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से आपका इस तीसरे पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।